यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। इस बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आपका अपना चैनल एबीपी गंगा कल सुबह 7 बजे से एक बड़े बदलाव के साथ जल्द हाजिर होने वाला है। वक्त के साथ हम भी बदल रहे हैं, इसलिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। और चलिए अब शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की। आज गंगा सवेरा में होगी आज की बड़ी खबरें, वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, वो खबरें जिनसे आपको रहना है अपडेट। सबसे पहले हम बात करेंगे 20 दिनों से जारी किसानों के अनिश्चितकालीन आंदोलन की। आपको बताएंगे कि किसान संगठन आज क्या रणनीति बनाने वाले हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि आंदोलन खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या नई रणनीति तैयार की है, कैसे किसानों को वो कृषि कानून के फायदे समझाएगी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी से जो विधायक हैं उनके बारे में जिनका बीजेपी प्रेम जाग गया, कैसे वो आप इस बुलेटिन में जरूर देखेंगे। इन खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे हमारे तमाम संवाददाता जो ग्राउंड जीरो से सीधा जुड़ेंगे इस बुलेटिन में हमारे साथ। आपके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से अनुभव शुक्ला, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से नीतीश पांडे। हम इनसे जानकारी लें उससे पहले आपको बताते हैं बड़ी खबर किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई। किसानों के आंदोलन के बीच कृषि कानून के समर्थन में उतर गई है बीजेपी। जी हां, आंदोलन का जवाब किसान सम्मेलन से देगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी नेता 5 जगहों पर कानून के समर्थन में सम्मेलन करेंगे। बीजेपी नेता किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री इन सम्मेलनों में शामिल रहेंगे। बड़ी खबर। आंदोलन का जवाब सम्मेलन से, भारतीय जनता पार्टी का जवाब सम्मेलन से होगा। बीजेपी के बड़े नेता किसानों को कानून के फायदे बताएंगे। जाहिर सी बात है ये एक एंटीथेसिस बीजेपी की किसान आंदोलन को नलिफाई करने के लिए, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब एक अभियान के तहत किसान सम्मेलन करेगी। देखिए, प्रतापगढ़ में प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी सम्मेलन करेंगे, मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सम्मेलन करेंगे, ऐसे ही अमेठी में कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा सम्मेलन करेंगे और गोंडा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सम्मेलन करेंगे, वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सम्मेलन करेंगे। ये तरीका होगा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में किसानों से सीधे मिलकर उन्हें इस कानून के फायदे समझाने का, बताने का। 2 सहयोगी, जैसा कि हमने आपको बहुत शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे साथ इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं सूबे की राजधानी लखनऊ से अनुभव शुक्ला और देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से नीतीश पांडे। पहले हम राजनीतिक राजधानी चलते हैं, अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं। अनुभव, हमने देखा पूरे देश में प्लान है बीजेपी का कि वो किसानों को समझाए इस कानून के फायदे। उत्तर प्रदेश भाजपा भी यही करने जा रही है, तो जो देश में प्लान है क्या भाजपा का वही उत्तर प्रदेश में भी है? देखिए, बिल्कुल, जब किसानों के साथ लगातार वार्ता फेल होती गई, 5 दौर की जो वार्ता हुई वो फेल हो गई, तो फिर बीजेपी ने ये कहा कि अब हम पूरे देश में 700 से ज़्यादा चौपालें करेंगे, छोटी बड़ी, और उसमें केंद्र सरकार के मंत्री होंगे, अलग अलग राज्यों में जहां उनकी सरकार है उसके मंत्री शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश में भी 18 दिसंबर तक ये किसान सम्मेलन चलेगा अलग अलग जिलों में। इसकी शुरुआत जो है वो यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कल से कर दी थी। बस्ती और अयोध्या में उन्होंने जो है वो किसान सम्मेलन किया था और आज एक साथ 5 किसान सम्मेलन पूरे प्रदेश में बीजेपी कर रही है। राजन, देखिए, बीजेपी की ये स्ट्रेटजी है, पहले वार्ता करती है, अगर वार्ता फेल हो जाती है तो वो अपने कदम पीछे नहीं खींचती। ऐसा ही हमने सीए एनआरसी के समय भी देखा, जब लगातार विरोध हुआ, बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, तब भी बीजेपी ने इसी तरह का एक पूरे देश में एक मैसिव कैंपेन चलाया लोगों को जागरूक करने के लिए। खुद लखनऊ में तब अमित शाह आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने रैली की थी। और अब यही स्ट्रेटजी किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी ने अपनाई है। इन किसान सम्मेलनों के जरिए जो तीनों कृषि बिल हैं उस पर
जो भ्रम फैला हुआ है, जो बीजेपी कह रही है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह खुद गोंडा में रहेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में रहेंगे, नीलकंठ तिवारी प्रतापगढ़ में रहेंगे। और इसी कड़ी में 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री खुद बरेली में किसान सम्मेलन में किसानों से संवाद करेंगे। तो बीजेपी ने इसे एक पूरा कैंपेन बना रखा है और कोशिश यही है कि इस किसान सम्मेलन के जरिए किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको कहीं ना कहीं खत्म कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ऐसा लगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि बातचीत किसानों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है जैसे कि उनकी इच्छा है, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया। अब वाराणसी हम चलेंगे नीतीश पांडे के पास। नीतीश हमें बताएंगे कि वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में कौन से मंत्री, कौन से बड़े नेता होंगे जो किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। बताइए नीतीश। राजेंद्र जी, आज केशव प्रसाद मौर्य 1 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और 1 बजे किसानों के साथ सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सिर्फ ये सम्मेलन नहीं है राजेंद्र जी, जिस तरह से इसके पहले किसानों को लेकर जो राजनीतिक दल हैं उन पर ये लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि वो जो किसान हैं उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उन तक बिल की गलत बातों को पहुंचाया जा रहा है। उनका आज किसानों के सामने स्पष्टीकरण देंगे केशव प्रसाद मौर्य। लगभग 5000 किसानों को आमंत्रित किया गया है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और जिस तरह से आज विपक्ष किसानों के बीच किस तरह से भ्रम फैलाने का काम कर रहा है बिल को लेकर, उनकी बारीकियों को समझाएंगे किसानों से और उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत के साथ ये भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि आने वाले दिनों में भी विपक्ष या राजनीतिक दल कहीं भी किसी भी स्तर पर किसानों को भ्रमित ना कर सके, इसे भी बताया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य 11:30 बजे काशी पहुंचेंगे। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकेंगे, उसके बाद सरकारी जो उनके विभागीय अधिकारी हैं उनके साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे, योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जो किसान सम्मेलन है उसमें शिरकत करेंगे। ये पूरा किसान सम्मेलन आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से समाजवादी पार्टी का विरोध वाराणसी सहित पूर्वांचल में देखने को मिला जमीनी स्तर पर, उससे कहीं न कहीं विपक्ष पर एक बड़ा सवाल खड़ा करेगी आज बीजेपी। और अब ये देखना होगा कि किसान इस सम्मेलन को कैसे लेता है और क्या किसानों के बीच जो बीजेपी मैसेज देने का प्रयास कर रही है वो मैसेज पहुंचता है या आने वाले दिनों में और भी मेहनत करनी पड़ती है। जी राजेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब ये तो पार्टी को तय करना है कि ये कवायद उनकी रंग ला रही है या और ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव और बहुत धन्यवाद नीतीश इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे हम। कृषि कानून को लेकर दिल्ली यूपी गेट पर चल रहे अनिश्चितकालीन जो आंदोलन है उस पर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की ऐतिहासिक शोरम ग्राम चौपाल पर खाप चौधरियों की एक आपातकालीन बैठक हुई। इसमें किसानों को 10 खाप चौधरियों ने समर्थन देने के साथ साथ 17 दिसंबर को यूपी गेट पर आंदोलन में हिस्सा लेने की घोषणा कर डाली। इतना ही नहीं, इन खाप चौधरियों की आपातकालीन बैठक में बालियां खाप के चौधरी नरेश टिकैत और देशवाल खाप के चौधरी शरणवीर सिंह के साथ दर्जनों दिलीप चौधरी मौजूद रहे। इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो नरेश टिकैत का कहना है कि किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक केंद्र सरकार जब तक इस कानून को वापस नहीं करती, ये लड़ाई उनकी जारी रहेगी। बैठक तो यही है, किसानों की भी प्रतिष्ठा की बात आ गई। हम भी ऐसे मौके पे नहीं कुछ करेंगे तो हम भी आदमी वैसी नजरों तो देखने लगेंगे। जब यह जनता हमारे काम हर उस मकाम दुख सुख में काम आवे, तो आज जनता पर आफत है कि आज किसान बिरादरी पर आफत है, तो इसलिए यह आपात बैठक बुलाई। और जो ये खाप चौधरी है इनकी सुलह मशवरा लिया गया, तो 17 तारीख की हमने वो रखे। हम जोरों शोरों से 17 तारीख में जो कुछ भी हालात हो गए उसे केवटन के लिए हम वहाँ तैयार हैं। अब खबर गाजियाबाद से है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर शख्स की पिटाई की गई है। मीडिया से बदतमीजी कर रहा था यह व्यक्ति। किसान नेता राकेश टिकैत ने इसे पकड़ा। किसानों ने युवक को जमकर धुन डाला। अब इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए आप। अब देखिए कैसे धुनाई की खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने इस व्यक्ति की।
ये व्यक्ति मीडिया के लोगों के साथ अभद्रता कर रहा था।